Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about the different terminologies of the general knowledge. अच्छा, आज जो है ना हम बहुत सारी जो है ना मुख्तलिफ किस्म की टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करेंगे जो जनरल नॉलेज में बार बार पूछी जाती हैं जी। ख़ास तौर पे लैट के पेपरों में भी जो है ना कई दफ़ा पूछी जा चुकी हैं और डिफरेंट जो है वो कंपटीशन के इम्तहानों में पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस, ओटीएस इन जो है वो डिपार्टमेंट्स में अगर आप देखें डिफरेंट किस्म के पेपर्स के अंदर जो है वो ये सवाल आ जाते हैं जी। तो आज हम उसी के हवाले से जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि जब कभी भी आपको पता है कि समंदर किनारे लहरें आती हैं तो लहरें जब अगर आप देखें साहिल के साथ टकराती हैं, जो खुश्क खित्ता होता है उसके साथ जब टकराती हैं तो वो एक ख़ास किस्म का यू सा निशान छोड़ जाती हैं, यू सा निशान छोड़ जाती हैं। तो उस निशान को अगर कटाव कम पैमाने पर हुआ है तो वो क्या कहलाएगा जी? क्रीक। ठीक है, अगर वही कटाव जो है वो बड़े पैमाने पे चला जाता है, ज़रा यू जो है वो उसका जो है बड़ा हो जाता है, वो कटाव बड़ा हो जाता है तो वो बे कहलाएगी। ठीक है, अगर बे से भी बड़ा कटाव होता है तो वो फिर क्या कहलाएगी? जिस तरह मैंने इसमें शो कराया हुआ है, डेट इज कॉल्ड बाइट, ये बाइट कहलाएगी। और अगर बाइट से भी बड़ा कटाव होता है तो वो क्या कहलाएगी? गल्फ। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि क्रीक क्या होती है, बे क्या होती है, बाइट क्या होती है, गल्फ क्या होती है, गल्फ क्या होती है। तो अब मैं आई थिंक आप सबको इसका डिफरेंस तो पता चल गया होगा। ठीक है, तो अब हमने ये देखना है जी जनाब, जो क्रीक की तरफ आते हैं तो हमें पता होना चाहिए दुनिया की सबसे बड़ी क्रीक अगर आ जाए तो वो कौन सी है जी? बिल्लाबोंग क्रीक। ठीक है जी, बिल्लाबोंग क्रीक कहाँ पे आती है जनाब? ये बेसिकली अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया के अंदर लाई करती है। लेकिन इस तरह से अगर आपको पूछे कि जनाब मशहूर ज़माना सवाल है कि सरक्रीक इशू क्या है जी, बड़ी दफ़ा पेपरों में पूछा गया सरक्रीक इशू क्या है। ठीक है, व्हाट इज सरक्रीक इशू? तो इसके हवाले से बहुत ज़्यादा पेपर में अगर आप देखिए सवाल आ जाता है। तो सरक्रीक इशू बेसिकली पाकिस्तान और इंडिया की बाउंड्री के दरमियान अगर आप देखें ये इशू है। ये बेसिकली रन ऑफ कच्छ का एरिया है, ये रन ऑफ कच्छ का एरिया, गदला पानी है जी रन ऑफ कच्छ का। ठीक है, तो इंडिया कहता है कि ये एरिया जो है वो मेरा है। ठीक है, और पाकिस्तान कहता है ये एरिया मेरा है। इंडिया वाली साइड से इसको अगर आप देखें तो जो है इंडियन गुजरात लगता है, जबकि पाकिस्तान वाली साइड से इसको जो है साउथ ऑफ थरपारकर का इलाका लगता है। थरपारकर जो अगर आप देखें हमारा रेगिस्तानी एरिया, सिंध वाला जो एरिया है वो लगता है। तो ये स्टिल क्लेम चलता आ रहा है जनाब कब से जी? 1968 से, 1968 से ये जो अगर आप देखें तनाज़ा चलता आ रहा है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। ये क्या है जी? डिस्प्यूट है जी, दैट इज कॉल्ड डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है जी, कब से चलता आ रहा है? 1968 से स्टिल अब तक। ठीक है, तो अगर आ जाए कि सरक्रीक इशू क्या है, ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान डिस्प्यूटेड एरिया है। कौन सा डिस्प्यूटेड एरिया? रन ऑफ कच्छ का। रन ऑफ कच्छ अगर आप देखें इसको जो है इंडिया वाली साइड से इंडियन गुजरात लगता है, पाकिस्तान वाली साइड से साउथ ऑफ थरपारकर का जो है वो एरिया लगता है। थरपारकर यानी थर जो अगर आप देखें रेगिस्तानी एरिया वो लगता है। क्लियर है जी, तो आपने ये याद रखना है क्रीक के हवाले से। क्रीक से बड़ा कटा हुआ हो तो उसको क्या बोलते हैं? बे। बे की अगर आप बात करें तो दुनिया की सबसे बड़ी बे आज वो कौन सी है? हडसन बे जी। हडसन बे अगर आप देखें दुनिया की सबसे बड़ी बे है जी। ये आती कहाँ पे है? ये रिलाय करती है जनाब कनाडा के अंदर। आपको पता होना चाहिए हडसन बे जो है वो लाई करती है कनाडा के अंदर। और बड़ी दफ़ा पेपरों में पूछा गया कि हडसन बे कहाँ पे है? कनाडा में। कनाडा को क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ मैपल लीफ बोलते हैं, लैंड ऑफ लिलिस बोलते हैं और लैंड ऑफ स्नो कहा जाता है किसको जी? कनाडा को। ठीक है, इसी तरह हम देखेंगे आगे तो बाइट, इसके अगर आप देखिए बे से बड़ा कटाव होगा तो वो क्या कहलाएगी जी? बाइट कहलाएगी। तो दुनिया की सबसे बड़ी बाइट अगर आ जाती है तो वो क्या है जी? ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट कहलाएगी। क्लियर है जी, इस तरह आपको पता नाम से पता चल रहा है आती कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में जी। तो अब बाइट से बड़ा कटाव होता है तो वो क्या कहलाएगी? वो एक गल्फ कहलाएगी। आपको पता होना चाहिए दुनिया की सबसे बड़ी गल्फ अगर आ जाए तो वो कौन सी? गल्फ ऑफ मैक्सिको। आती कहाँ पे है? ये आती है जी नॉर्थ अमेरिका में। किधर आती है जी? नॉर्थ अमेरिका में आती। तो आपको ये पता होना चाहिए कि दुनिया की सबसे बड़ी गल्फ कौन सी है? गल्फ ऑफ मैक्सिको है। आती कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका में। अब जरा सा थोड़ा सा अगर आप इसको रिवाइंड कर लें तो दुनिया की सबसे बड़ी क्रीक अगर आए तो वो कौन सी है जी? बिल्लाबोंग क्रीक। कहाँ पे आती है? ऑस्ट्रेलिया में। सरक्रीक इशू भी है, आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर। आपको पता रन ऑफ कच्छ का एरिया है। इंडिया क्लेम करता है कि जनाब ये हमारे अंडर आता है, पाकिस्तान क्लेम करता है ये हमारे अंडर आता है। और आपको पता होना चाहिए इंडिया से इंडियन गुजरात लगता है इसको, पाकिस्तान से साउथ ऑफ थरपारकर का इलाका लगता है। 1968
1948 से स्टिल अब तक ये तनाज़ा चलता आ रहा है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, ठीक है। इसी तरह आपने ये याद रखना है कि दुनिया की सबसे बड़ी बे आ जाए तो हडसन बे कहाँ आती है, कनाडा में। दुनिया की सबसे बड़ी बाइट अगर आप देखें तो पूछे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट कहाँ पे आती है, ऑस्ट्रेलिया में। दुनिया की सबसे बड़ी गल्फ पूछे तो गल्फ ऑफ मैक्सिको है, किधर होती है, नॉर्थ अमेरिका में आती है। क्लियर हो गया जी।